हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए टॉपिक में जहां हम सीखेंगे नेटवर्क डेज डॉट इंटरनेशनल। ओके, तो जैसे दोस्तों हमने लास्ट टॉपिक में सीखा था, लास्ट वीडियो में सीखा था वर्क डे डॉट इंटरनेशनल, उस टाइप का ही होता है ये नेटवर्क डेज डॉट इंटरनेशनल। ठीक है, वर्क डेज में हमने क्या फाइंड आउट किया था दोस्तों? एंड डेट फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो नेटवर्क डेज में हम क्या फाइंड आउट करेंगे? एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेज हम काउंट करेंगे। ठीक है, जिसमें आपको दिखा सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जिस नेटवर्क डेज डॉट इंटरनेशनल। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या लिखा है? इट रिटर्न्स अ एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेज ऑफ अ गिवन टास्क। ओके, जैसे समझिए आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, आपके बॉस ने, आपका टीम मैनेजर हो गया या आपका टीम लीडर हो गया, आपका मैनेजर हो गया, जो भी हो गया, आपको एक टास्क देता है। ठीक है, एक टास्क हो सकता है, 3-4 टास्क हो सकते हैं, जितना भी हो सकते हैं। तो उसमें क्या होता है दोस्तों? आपको स्टार्ट डेट दिया जाता है और आपको एंड डेट दिया जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या है दोस्तों, क्या होता है ना, क्लाइंट जो होता है ना, उसको अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या बोलता है वो कि मैं आपको ये टास्क दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मेरे को आप इस डेट को कैसे भी करके सबमिट कर दीजिए। ठीक है, तो जब आपको स्टार्ट डेट दिया जाएगा, एंड डेट दिया जाएगा, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है? आपको डिसाइड करना है कि हमारे पास एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कंप्लीशन करने के लिए डेज कितने हैं। ठीक है, तो ही आपको पता चलेगा कि तो आपको क्या करना है दोस्तों? जैसे आपको स्टार्ट डेट मिला, एंड डेट मिला, ठीक है, तो आप क्या करोगे दोस्तों? उसके बीच में आपको डेज काउंट करना पड़ेगा कि हमारे पास एक्सेप्ट सैटरडे और सैटरडे संडे निकालने के बाद, पब्लिक हॉलीडेज निकालने के बाद आपको देखना होगा कि दोस्तों कि आपके पास कितने वर्किंग डेज हैं। ठीक है, उस हिसाब से आपको प्लान करके उस टास्क को कंप्लीट करके आपको फाइनल डेट जो क्लाइंट ने दिया ना, उसमें आपको सबमिट करना है दोस्तों। ठीक है, तो जब तक आप एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेज नहीं निकाल पाओगे, इस बीच में हमारे पास कितने दिन है, तब तक आप प्लान नहीं कर पाओगे। तो आप कैसे करोगे दोस्तों? जब आपको डेज पता रहेगा कि हमारे पास इतने दिन है, अगर आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, इस टास्क के लिए 2 लोगों को लगाना जरूरी है, तो आप 2 लोगों को लगाओगे। ठीक है, अगर देखोगे क्लाइंट हमारे को बहुत कम टाइम दिया, तो आप क्या करोगे? 2 की जगह 4 लोगों को लगाओगे। ठीक है, तो इससे क्या है ना, जो क्लाइंट जो हमारे को डेट दिया है ना, उस डेट पे डेटा जो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप उसको टाइम पर दे सकते हो। ठीक है, तो उसलिए दोस्तों पहले हम लोग को क्या है ना, एक्सपेक्टेड डेज निकालना है, आई मीन वर्किंग डेज निकालना है कि स्टार्ट डेट और एंड के बीच में कितना हमारे पास दिन है काम करने के लिए, वर्किंग डेज। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे है स्टार्ट डेट दिया हुआ है टास्क का, यहाँ पे एंड डेट दिया हुआ है टास्क का, और मैंने यहाँ पे दोस्तों लगाया है नेटवर्क डेज का फॉर्मूला लगाया है। नेटवर्क डेज डॉट इंटरनेशनल A15 लिया है स्टार्ट डेट, B15 लिया है एंड डेट, 1 लगाया है जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। M1 होता है सैटरडे संडे के लिए, और H3 से H5 लगाना हमने हॉलीडेज। ठीक है, और एक दोस्तों मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, इसमें कोई -1 करने का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट रखा है, आप अभी चाहे पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो मैंने इंपॉर्टेंट नोट में क्या लिखा है? नेटवर्क डेज डॉट इंटरनेशनल इंक्लूड्स बोथ स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। ठीक है, जब हमारे को जिस दिन टास्क मिलता है तो हम स्टार्ट डेट को भी काउंट करना होता है, तो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट डेट को काउंट करता है। और जिस दिन हम डेट, जैसे हमारा एंड डेट होता है, जिसे हम टास्क सबमिट करते हैं, ठीक है, तो उस दिन हम पूरा दिन यूज़ करते हैं, एंड ऑफ डेट सबमिट करते हैं, तो हमारे को स्टार्ट डेट और एंड डेट दोनों काउंट करना होता है। तो ये क्या करता है, फॉर्मूला ऑटोमेटिक दोनों डेट काउंट करता है, स्टार्ट डेट और एंड डेट, और बीच के वर्किंग डेज काउंट करता है। ठीक है, तो इसमें मेरे को दोस्तों -1 करने की या +1 करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला कर दीजिए, काम खत्म बस। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने पे सिंपल सा फॉर्मूला लगाया है। तो ये आपकी प्रैक्टिस करने की जगह है दोस्तों, यहाँ आपको प्रैक्टिस करना है, मैं आपको भी यहीं पे बता रहा हूँ। ठीक है, इक्वल टू लगाया, नेटवर्क डेज नीचे लेना है दोस्तों, नेटवर्क डेज और इंटरनेशनल। ये जो नेटवर्क डेज है ना दोस्तों, ये है ना हमारे को होल वर्किंग डेज निकाल कर देगा। हमारे को वो नहीं चाहिए, हमारे को इंटरनेशनल के मार्ग से कस्टम वीकेंड के हिसाब से हमारे को चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको नेटवर्क डेज डॉट इंटरनेशनल यूज़ करना है, INT का मतलब डॉट इंटरनेशनल। ठीक है, हमेशा वही यूज़ करना। टैब दबा दिया आपने, स्टार्ट डेट क्या हो गया? ये हो गया आपका स्टार्ट डेट। एंड डेट क्या हो गया? ये हो गया आपका एंड डेट, कॉमा वीकेंड। एज्यूम करते हैं जैसे सैटरडे संडे हमारा वीकेंड है। ठीक है, टैब दबा दिया, 1 आ गया, कॉमा हॉलीडे लिस्ट। आप यहाँ से हॉलीडे, यहाँ से आता ड्रैग कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर कीजिए। आप देख सकते हो दोस्तों हमारे पास कितना दिन आया? 14 वर्किंग डेज है हमारे पास। ठीक है दोस्तों, तो 14 वर्किंग डेज जो हमारे पास आया है, वो हमारे को क्या करना है दोस्तों? ये जो टास्क दिया गया हमारे को 2 तारीख को जो हमारे को दिया गया है, वो 20 को सबमिट करना है। ठीक है, 20 एंड ऑफ डेट सबमिट करना है। तो 2 to 20 के बीच में हमारे पास 14 वर्किंग डेज है। सैटरडे संडे को निकाल लीजिए, पब्लिक हॉलीडेज निकाल लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो 14 डेज हमारे पास 14 वर्किंग डेज है। तो अब चाहे तो मैं आपको मैनुअल भी दिखा सकता हूँ, जैसे क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए कि ये कैसे काउंट किया 14 आके मेरे को 2 से लेकर 20 तक कैसे काउंट मिला है। ठीक है, 20 डेज। आइए, इसमें मेरे को कैलेंडर लगा के रखा है। ठीक है, तो 2 to 20 आपको काउंट करना है। जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ से वो काउंट करना है 20 यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 तक आप देखो दोस्तों 15 वर्किंग डेज हमारे को मिल रहा है सैटरडे संडे निकालने के बाद, ठीक है दोस्तों। लेकिन हमारे को हॉलीडेज़ भी काउंट करना है, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं 2 to 20 के बीच में यहाँ 2 हॉलीडेज़ है, 5 और 8 का हॉलीडेज़ है। 8 का जो हॉलीडे है ऑटोमेटिक ये संडे को ही पड़ा है, ठीक है। तो ये जब संडे को पड़ा है तो संडे हम ऑलरेडी एक्सक्लूड कर चुके हैं, संडे को हमने वर्किंग डेज काउंट नहीं किया है। तो ये हॉलीडे भी जो संडे को पड़ा है तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो हमारे को क्या करना है, 1 डे लेस करना है, क्योंकि ये 1 डे जो है 5th को ये थर्सडे को हमारे को आ रहा है, ठीक है। थर्सडे को जो हमारे को आ रहा है 5th वर्किंग डे जो आ रहा है, तो ये हमारे वर्किंग डेज के बीच में आ रहा है दोस्तों। ये जो हॉलीडे आ रहा है, ठीक है दोस्तों, 5th का जो हॉलीडे आ रहा है वो हमारे को वर्किंग डेज के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से लेकर हमने काउंट किया तो हमारे को 15 वर्किंग डेज मिला, ठीक है। लेकिन एक हॉलीडे ऑलरेडी हमारे को 5th को हॉलीडे जा रहा है, तो 15 में से एक डेट माइनस कर देना है हमारे को, ठीक है। कोई एक दिन ऑलरेडी पब्लिक हॉलीडे में जा रहा है, तो बाकी कितना बचा दोस्तों, 14 वर्किंग डेज बचा, ठीक है। तो ये एक्सेल इस तरह से काउंट करके हमारे को बताता है, ठीक है। तो आई थिंक मैं 100% कह सकता हूँ कि अभी ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा आपको दोस्तों। नहीं, अगर आपको थोड़ा कहीं डाउट लगता है तो आप फिर से वीडियो देख सकते हैं, आपको जो कॉन्सेप्ट है 100% क्लियर है, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए दोस्तों, ठीक है। इससे मैं आपको फार्मूला के साथ बता रहा हूँ कि फार्मूला से कैसे निकालने का है, फिर मैं आपको मैनुअल भी आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, कि एक्सेल कैसे कैलकुलेट करता है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आपको जब फार्मूला का जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा दोस्तों, सीधा यहाँ घुसेगा आपका दिमाग में, तभी आप कुछ कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो को लेते हैं दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम सीखेंगे कंडीशनल फार्मूलाज, ओके।